जय हिंद दोस्तों, खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा हलचल की खबरें। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अपनी आदत के मुताबिक भारत की हर छोटी से छोटी घटना को उठाकर उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करता रहता है। इस तरह से शायद वो अपनी जाहिल जनता को मुगालते में रखने में सक्षम हो जाते हैं, मगर भारत में भी बेचैनी पैदा करने का असफल प्रयास करते रहते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के खुद के घर में तो मुसलमान ही मुसलमानों में फिरका परस्ती और जाति प्रथा से ग्रस्त है। उनमें कई बार जानलेवा खूनी झड़पें होने का लंबा इतिहास रहा है। आज के वीडियो में पाक मीडिया गोरखपुर की ही एक घटना को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मठ ने अपने आसपास के कुछ लोगों को करोड़ों रुपए देकर वहां की जमीन को खरीदने का प्रयास किया है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया मुस्लिमों को हटाने की बात बता रहा है। जबकि दूसरे वीडियो में पाकिस्तान के ही एक शहर में मौलवियों द्वारा अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमानों को अपने किसी रिश्तेदार को कब्रगाह में दफनाने के प्रयास पर खूनी हमला किए जाने का जिक्र है। पाकिस्तान के मुसलमान ही एक दूसरे के फिरके वाले मुसलमानों को आए दिन मारते काटते रहते हैं। आलिया शाह कहती है कि मौलवियों की ऐसी हरकतों से पाकिस्तान पूरी दुनिया में शर्मसार होता है। शायद इसे ही कहते हैं कि काजी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो कृपया खबर हिंदुस्तान की चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। धन्यवाद। भारत का एक रियासत है भारत की, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। वहां मुसलमानों के साथ एक जुल्म हो रहा है। खास तौर पे मुसलमान अभी कमज़ोर हैं और आपस में इत्तेफाक नहीं है मुसलमानों का, इसलिए या उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती, इसलिए हर जगह मार पड़ रही है। तो तीर्थ यात्रा के लिए जब भी हिंदू जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व का रंग है वो बड़ा गालिब है। मुसलमान भी वह बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत भी की है। मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इलाके भी थे, उनके पास मलकियत भी थी। वहाँ उत्तर प्रदेश में जो हुक्मरान है उसका नाम है बीजेपी का योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जो असल नाम है वो अजय सिंह है। अजय सिंह ने अपनी जब इब्तदाई तालीम हासिल की तो उसके बाद ये शख्स एक मंदिर में आ गया जिसका नाम गोरखनाथ मंदिर है। वहाँ मुसलमानों के साथ एक जुल्म हो रहा है। जिसके कंट्रोल में ये मंदिर होता है उसी का बंदा यहाँ से इलेक्शन जीतता है। तो योगी आदित्यनाथ जो है उसके कंट्रोल में मंदिर है और वो वहीं से इलेक्शन जीतता है। ये मुसलमानों को भी हिंदू बनाना चाहता है और इसने बहुत दफ़ा ऐसा कहा है। हिंदुत्व का जो नज़रिया है वो इसी मंदिर से निकला था। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितने मुसलमान रहते हैं उनके घर ज़बरदस्ती खाली करवाने के लिए योगी साहब ने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे 11 मुसलमान ख़ानदान रहते हैं जिनके सैकड़ों लोग हैं। उन मुसलमान ख़ानदानों के सरबराहों के पास जाने के बाद उनसे ये कहा गया कि आप इस कागज़ पे दस्तखत करें जिसमें हिंदी में एक तहरीर लिखी है, और इस कागज़ पे दस्तखत नहीं करेंगे तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मुसलमानों के 11 में से 9 ख़ानदानों के सरबराहों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं अब तक, और बड़े खौफजदा हैं वो लोग। उनसे कहा जा रहा है कि मंदिर की सिक्योरिटी के लिए, 52 एकड़ का यह मंदिर है, इस मंदिर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये इलाका खाली करें और यहाँ से चले जाएं। जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत दर्दनाक और गमनाक वाक़या। ये एक ऐसा वाक़या है जो ये बताता है कि यहाँ पर इस मुल्क में अगर कोई अहमदी मुस्लिम मर भी जाए तो उसको मरने के बाद भी जगह नहीं मिलती, उसको मरने के बाद कफन नहीं मिलता, उसको मरने के बाद दफनाने की जगह नहीं मिलती। वाक़या ये अफसोसनाक हुआ है शेखुपुरा में। सफदरपुरा एक जगह है जहाँ पर एक अहमदी मुस्लिम ख़ानदान था और उस अहमदी मुस्लिम ख़ानदान की एक उनकी खातून की डेथ हो गई। उन खातून की जब डेथ हुई तो उसके बाद उनको दफनाने का जब वक्त आया तो वहाँ पर ग्रेवयार्ड के अंदर मौलवियों ने हमला कर दिया। ग्रेवयार्ड में मौलवियों ने हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ पर नहीं दफनाने देंगे, और वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि ये कब्रस्तान हमारा है। ये अहमदी, यहाँ पर अहमदी मुस्लिम जो कि कादियानी उनको कहा जाता है, हम तो इसको नहीं दफनाने देंगे यहाँ पर, और वहाँ पर उनको दफनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी।
पर जनाजा पड़ा हुआ है उन खातून का, और वो उसको दफनाने के लिए वहाँ पर लेकर आए हैं। और वहाँ पर मौलवी हजरात जो कि अपने आप को इस्लाम का सिंबल कहते हैं ना, जो कहते हैं कि वो इस्लाम के ठेकेदार हैं, उनको सब कुछ पता है, और उन्होंने ये हरकत की। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ग्रेवयार्ड का कोई मसला था भी, तो उसमें ये देखना चाहिए था कि इस वक्त वो उनको दफनाने के लिए लाए हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमला करने की क्या ज़रूरत थी। पाकिस्तान से ऐसी ख़बरें जो हैं वो अक्सर जब निकलती हैं तो उन पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा सलूक करना बंद कर दीजिए, ये बहुत हो गया। अगर ऐसा है कि वो झगड़ा जो था वो उस जगह का था, तो कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई मुसलमान जो है वो दफनाया जा रहा हो और उस वक्त अहमदीज़ हमला कर दें? कभी क्रिश्चियंस की तरफ से, कभी अहमदीज़ की तरफ से, या कभी किसी और कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर हमला हुआ है मुसलमानों पर या ग्रेवयार्ड पर कि आपने यहाँ पर क्यों दफना रहे हैं, ये तो हमारी जगह है? उनकी तो जुर्रत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मामला जगह का नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ से भी कभी ऐसा वाक़या सामने आया होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि मौलवियों की जो एक मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, कि वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसा झगड़ा खड़ा किए रखते हैं और जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों में। एक इमेज ऐसा जाता है और आप उनको लगाम नहीं डालते। इसकी वजह ये कि आपने तो खुली छुट्टी दी हुई है ना उनको। अगर रियासत और जो पुलिस है, जो रियासती इदारे हैं, अगर वो खुली छुट्टी देंगे और मौलवी हजरात को ये पता होगा कि वो जो कुछ मर्ज़ी कर लेंगे, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तो फिर तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक वाक़या है। उनसे कहा जा रहा है कि मंदिर की सिक्योरिटी के लिए, 52 एकड़ का ये मंदिर है, इस मंदिर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये इलाका खाली करें और यहाँ से चले जाएं। हिंदी में इसके ऊपर ये तहरीर है कि इसको जो है वो सहमति पत्र कहते हैं वहाँ पे हिंदी के अंदर, राज़ीनामे का कागज़ है। इस कागज़ में 11 ख़ानदानों के नामों के साथ ऊपर ये लिखा हुआ है कि गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी और इसके गिरदोपेश पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए हम दर्ज झेल अफराद अपनी ज़मीन और घर हुकूमत को मुंतकिल करने पर राज़ी हैं। हमें अपनी ज़मीन देने पर कोई एतराज़ नहीं है। ये ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं कि इनके अपने मंदिर के पास ऐसे लोग ना रहते हों जो हिंदू ना हो या वहाँ पे रहे भी, बल्कि होना ये चाहिए या तो वो अपना मज़हब तब्दील करके हिंदू बन जाए या वो इलाका छोड़कर चले जाएं। इसी को हिंदुत्व का नज़रिया कहते हैं। तो हिंदुत्व के नज़रिए का प्रचार इस वक्त जो सबसे ज़्यादा भारत में कर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी के बाद जो आखिरी इलेक्शन हुए भारत में, उसकी कंपेन में जो सबसे तगड़ा आदमी था नरेंद्र मोदी के बाद, वो ये आदित्य योगी था, या योगी आदित्यनाथ इसको कहते हैं। ये शख्स सबसे ज़्यादा तगड़ा था। इसको पूरे भारत में चक्कर लगवाए गए थे हिंदुओं से वोट इकट्ठे करने के लिए, और ये इस वक्त मुसलमानों के 11 ख़ानदानों को वहाँ से बेदखल करना चाह रहे हैं। भारतीय रियासत कोई एक्शन नहीं ले रही, इवन भारत की अदालत भी कुछ नहीं कर रही। वहाँ पे एक लोकल सहाफ़ी हैं अंसारी साहब, उनके बारे में इंडिपेंडेंट उर्दू के अंदर ये खबर छपी थी कि उन्होंने ज़िले मजिस्ट्रेट से बात की, लेकिन ज़िले मजिस्ट्रेट ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उनको लगातार डांटते रहे और ये कहते रहे कि तुम अफवाहें फैला रहे हो। तो इस किस्म की वहाँ पे जुडिशरी है वो भी पार्शल हो गई है, हुकूमत भी पार्शल हो गई है, सारे लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं, जबकि मुसलमान बड़े बेबस हैं। उनके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। एक ऐसे आदमी की मौजूदगी में वहाँ मुसलमान ख़तरे में है, तो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए।